Hello class 6 students, welcome to Studify Success. So today I will teach you chapter 10 of science, motion and measurement of distances. तो इस चैप्टर में जैसा नाम बताया जा रहा है मोशन और डिस्टेंसेस के मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर को आगे पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि मोशन का मतलब क्या होता है। तो मोशन क्या होता है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में जब किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बदल रहा है या किसी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट हो रही है एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, उसमें भी पोजीशन बदल रहा है, तो वो क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। एंड डिस्टेंसेस क्या होता है? वही चीज जब आपका पोजीशन बदल रही है तो वो जितनी दूरी कवर कर रही है तो वो क्या कहलाती है? डिस्टेंसेस। और मेजरमेंट उसको नापने का तरीका। तो ये चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एंड द टॉपिक्स विच आर कवर्ड इन दिस चैप्टर आर: फर्स्ट वन इज योर ट्रांसपोर्ट, second transport system evolution, third distance and length, fourth measurement, and fifth one is your standard unit of measurement, needs for standard units of measurement, rules for writing symbols of units, motion and types of motion. तो पहला टॉपिक हम पढ़ लेते हैं ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट क्या होता है? इट इज अ मैकेनिज्म इन विच अ थिंग इज कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जहाँ जिसमें कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके पहुंचाई जाती है। ठीक है। अब जैसे आपके लैंड ट्रांसपोर्ट होते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट होते हैं, हर जगह के लिए अलग अलग तरीके के ट्रांसपोर्ट होते हैं। जैसा अगर आपको मान लो लैंड के थ्रू कहीं ट्रांसपोर्ट करना है, मतलब मूवमेंट करना है या मोशन करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आप बसेस का यूज करते हो, कार का यूज करते हो, एंड बाईसाइकिल का, ट्रेन का, इन सारी चीजों का यूज करते हो। अगर वहीं पर आपको वाटर के थ्रू कहीं जाना हो, कहीं मूवमेंट करना हो, एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, तो आप बोट का यूज करते हो, शिप का यूज करते हो। और वहीं पर अगर आपको एयर के थ्रू जाना हो तो आप एयरप्लेन एंड जेट का यूज करते हो, राइट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के लिए आपके डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसपोर्ट होते हैं। और ट्रांसपोर्ट एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जहाँ चीजें एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके पहुंचाई जाती है। अच्छा, तो ये तो ज़रूरी, मतलब ये तो पहले से आपके बस और कार तो होते नहीं थे। तो बस एंड कार का भी, मतलब ये कब आए, इनका इवोल्यूशन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। इन द अर्लियर टाइम्स लैंड ट्रांसपोर्ट वाज डन यूजिंग एनिमल्स और ह्यूमन बैग्स, while water transport was done on hollow wooden logs or simple wooden boats। तो पहले के टाइम में क्या होता था, जो लैंड ट्रांसपोर्ट था, अभी तो बस एंड कार का यूज करते हैं, पर पहले कैसे किया जाता था? एनिमल्स का यूज करते थे, ह्यूमन बैग्स का यूज करते थे, मतलब लोग, एक इंसान दूसरे इंसान को अपने कमर पे, पीठ पे बैठा के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था। वहीं पर वाटर ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता था? अभी तो हमारे पास बोट्स है, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी की शिप्स है, पर पहले क्या होता था? एक हॉलो वुडन लॉग होती थी, या फिर हम सिंपल वुडन बोट से वाटर ट्रांसपोर्ट किया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील, बुलक कार्ट्स, कैमल कार्ट्स वर डेवलप्ड, transport then evolved in the 19th and 20th century to bus, trains, cars, and airplanes, jets, steam, and motorboats, etc. तो व्हील यानी चक्कों का इन्वेंशन होने के बाद बुलक कार्ट्स डेवलप हुए, आपके कैमल कार्ट्स डेवलप हुए, इसमें एनिमल का यूज हो रहा है। फिर हमारा ट्रांसपोर्ट किस में इवॉल्व हुआ? 19th एंड 20th सेंचुरी में यह ट्रांसपोर्ट इवॉल्व हुआ। कैसे इवॉल्व हुआ? ये जो हम एनिमल्स का यूज करते थे, ह्यूमन बैग्स का यूज करते थे, उसका यूज ना करके अब बस, ट्रेन, कार से ये सारी चीजें डेवलप हुई। बस, ट्रेन एंड कार आपके लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर आ जाते हैं। एयरप्लेन एंड जेट आपका एयर ट्रांसपोर्ट, स्टीम एंड मोटर बोट्स आर फॉर योर वाटर ट्रांसपोर्ट। तो ये सारी चीजें आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम इवोल्यूशन में आ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस, इट इज द लेंथ ऑफ स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स और बिटवीन टू प्लेसेस इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो अभी मैंने डिस्टेंस के बारे में बताया था आपको। तो डिस्टेंस क्या होता है? ये लेंथ होता है किसी भी स्पेस का बिटवीन दो पॉइंट या दो प्लेसेस के बीच का, जो आपका क्या नाम है, लेंथ होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। अब एग्जांपल देख लेते हैं। इफ द टू पॉइंट्स आर क्लोज बाय, द डिस्टेंस देम विल बी small, otherwise if the 2 points are far off, the distance between them will be large। तो इसमें क्या बताया जा रहा है? अगर कोई दो पॉइंट्स काफी पास पास रखे गए तो उनके बीच की दूरी कितनी होगी? छोटी होगी, कम होगी। तो वही चीज है डिस्टेंस, यानी कि दूरी, उसी को नाम दिया गया है डिस्टेंस। ठीक है। तो दो पॉइंट्स अगर पास है तो उसकी डिस्टेंस काफी स्मॉल होगी, और वहीं पे दो पॉइंट्स काफी दूर दूर है तो उसकी डिस्टेंस भी क्या होगी? लार्ज होगी। ठीक है। तो लेंथ,
अब ये लेंथ, अभी मैंने बोला ये लेंथ होता है, तो पर ये लेंथ होता क्या है इसका भी मतलब समझ लेते हैं। तो लेंथ बताता है कि हाउ लॉन्ग एन ऑब्जेक्ट इज, कोई ऑब्जेक्ट कितना लंबा है, वो चीज आपकी लेंथ होती है, ठीक है। अब मेजरमेंट क्या होता है, तो मेजरमेंट मतलब क्या बताया था मैंने, किसी चीज को नापना। मेजरमेंट इज कंपैरिजन ऑन एन अननोन क्वांटिटी विद अ नोन क्वांटिटी एंड द नोन क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। तो मेजरमेंट क्या होता है, जब भी हम किसी नोन क्वांटिटी को अननोन क्वांटिटी के साथ कंपैरिजन करते हैं तो क्या होती है, मेजरमेंट होती है। और यहाँ पे नोन क्वांटिटी क्या होती है, यूनिट होती है। अब मेजरमेंट के दो पार्ट होते हैं, एक होती है क्वांटिटी और दूसरा होता है उसकी यूनिट। एंड डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट द नंबर चेंजेस, और यूनिट के अकॉर्डिंग ही नंबर चेंज होते रहते हैं। अच्छा, पहले यूनिट का मतलब समझ लेते हैं। यूनिट एक्चुअली इसमें कहा किसको जा रहा है, तो यूनिट आपने काफी जगह ये यूनिट वर्ड सुना होगा। तो यूनिट क्या होता है, जैसे अगर आपको कोई वेट नापना है, मतलब वजन किसी चीज का करना है, तो उसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, ग्राम होती है। किसी की हाइट नापनी है तो आप कहते हो ना ये 5 फुट का है, ये 4 फुट का है, ये 6 फीट का है। तो ऐसी चीजें हम बोलते हैं ना, तो ये सारी चीजें क्या होती है, यूनिट होती है। हर चीज को नापने के लिए अलग अलग यूनिट होती है, और उन डिफरेंट डिफरेंट यूनिट के बेसिस पे हमारा डिफरेंट डिफरेंट नंबर होता है। वहीं पे 6 किलो, अभी आपको एक एग्जांपल देती हूँ। वेट में आप अगर 6 किलो बोल रहे हो तो उसका डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, और हाइट में अगर आप 6 फीट बोल रहे हो तो वहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट है, दोनों में नंबर की वैल्यूज अलग है। तो यूनिट के बेसिस पे हमारे नंबर बदलते हैं। और मेजरमेंट के दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट वन इज योर नंबर दैट इज क्वांटिटी एंड सेकंड वन इज योर यूनिट। नेक्स्ट आपका आता है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो हर चीज के लिए एक पर्टिकुलर यूनिट होती है, तो मेजरमेंट के लिए भी आपकी कुछ कुछ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड यूनिट्स है। Scientists all over the world have accepted a set of standard units for measurements. This system of units is called International System of Units, SI unit. तो आप बड़ी क्लासेस में जाओगे ना, तो आप ज्यादातर आपको कहा जाएगा एसआई यूनिट्स, एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट क्या होती है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है, ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होती है। और साइंटिस्ट जो पूरे दुनिया में ना, उन्होंने कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स को एक्सेप्ट कर रखा है कि वो किसी भी चीज को मेजर करते तो इन यूनिट्स का यूज करते हैं, और सबके लिए स्टैंडर्ड है। मतलब ये नहीं कोई सेंटीमीटर यूज कर रहा है तो कोई कुछ और यूज कर रहा है उस चीज को नापने के लिए। कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स हमने सेट की हुई है, और उसी स्टैंडर्ड यूनिट को क्या कहा गया, एसआई यूनिट, दैट इज योर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो कि पूरे उसमें फॉलो की जाती है जब कोई सी चीज को मेजर किया जाए तो, ठीक है। अब नीड क्यों है, नीड फॉर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो यूनिट्स जैसे कि लाइक फुट, हैंड स्पैन, क्यूबिट एंड फुट स्टेप एक्सेट्रा वेरी। तो ये अलग अलग, मतलब आप देखोगे, अभी मैंने क्या बोला था कि यूनिट के बेसिस पे हमारे नंबर बदलते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें नापने के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है, यूनिट होती है। तो इसीलिए इनका यूज किया जाता है, क्योंकि अगर आप फीट में देखोगे, सॉरी फुट में देखोगे, हैंड स्पैन देखोगे, तो हर यूनिट का अलग अलग वो मेजरमेंट है। सारी चीजें डिफर करती हैं, वेरी करती हैं, ठीक है। दे डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ एन इंडिविजुअली, किसी चीज के इंडिविजुअल के साइज पे डिपेंड करता है। हेंस सच यूनिट्स कॉज कंफ्यूजन इन मेजरमेंट। इसीलिए ऐसी यूनिट्स जो है क्या करती है, मेजरमेंट्स में कंफ्यूजन कर देती है। जैसे तो इसीलिए हमने क्या किया है, लेंथ को नापने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट हमारी मीटर होती है, टाइम के लिए स्टैंडर्ड यूनिट हमारी सेकंड होती है, और मास, मास यानी वेट, वजन को ही मास नाम दिया गया साइंस में, उसको नापने के लिए किलोग्राम होती है। तो अगर आप कभी बोलते होंगे ना कि मतलब ये फुट है, ये एक हैंड स्पैन है, अब हैंड स्पैन मतलब एक हाथ का आप मेजरमेंट समझ लो, तो क्या ये हैंड स्पैन और किसी का फुट स्टेप, क्या कि इन सब चीजों का जो मेजरमेंट होता है ये सेम रहता है। हर इंसान का डिफरेंट हैंड स्पैन होता है, डिफरेंट फुट स्टेप होता है, डिफरेंट फुट होता है, तो ये चीजें तो समझ नहीं आती हैं, कंफ्यूजन होती है इनसे। इसीलिए स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत हुई। यूनिट्स तो होती है लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट्स की जरूरत हमें पड़ी। तो लेंथ को नापने के लिए मीटर होता है, टाइम के लिए सेकंड होता है, मास के लिए किलोग्राम होता है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब इन यूनिट्स को लिखने के लिए कुछ रूल्स भी सेट किए गए हैं। तो यूनिट्स जो होती है, दे आर यूजुअली रिटन इन स्मॉल लेटर्स। तो यूजुअली इनको छोटे स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है।
इट इज नॉट गिवन इन प्लूरल फॉर्म, ये प्लूरल फॉर्म में नहीं गिवन होते हैं। इट इज नॉट फॉलोड बाय अ फुल स्टॉप अनलेस इट इज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो इसके मतलब आप कोई भी यूनिट लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल 6 kg लिख रहे हो, तो जरूरी नहीं है 6 kg के बाद फुल स्टॉप आए, नहीं। जब तक अगर ये कोई भी चीज, किसी भी चीज की यूनिट अगर सेंटेंस के लास्ट में दी गई है, क्योंकि आपने ग्रामर में तो पढ़ा ही होगा कि जब भी सेंटेंस एंड होता है, सिंपल सेंटेंस एंड होता है, तो हमें लास्ट में क्या लगाना होता है, फुल स्टॉप लगाना होता है। तो अनटिल एंड अनलेस कोई भी यूनिट अगर लास्ट में ना दी गई हो सेंटेंस के, तो मतलब उससे पहले आप फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। अगर वो लास्ट में दी है तभी फुल स्टॉप का यूज करो उसके बाद, यूनिट के बाद, अदरवाइज आपको फुल स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यही कुछ रूल्स थे आपको यूनिट्स के सिंबल्स को लिखने के लिए। केजी, फॉर एग्जांपल किलोग्राम के लिए केजी होता है, मीटर के लिए एम सिंबल का यूज होता है, एंड सेंटीमीटर के लिए स्मॉल में सीएम का यूज होता है। तो ये सारी कुछ आपके यूनिट्स है। और स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में मैं बता रही हूँ, स्टैंडर्ड यूनिट्स आप लर्न कर लेना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और यूनिट्स तो आपके ये सारे भी होते हैं, पर ये चीजें वेरी करते हैं, इसीलिए हमें स्टैंडर्ड यूनिट बनाने की जरूरत हुई। दैट इज द आंसर फॉर नीड फॉर योर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं हम, मेजरिंग लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। तो कर्व लाइन के मतलब मेजर कैसे करते हैं आप देख लेते हैं। इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट स्केल यूजिंग मेजरिंग टेप फॉर द मेजरमेंट ऑफ कर्व लाइन और सर्फेसेस। सो लेट मी टेल यू अबाउट दिस। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि कर्व लाइन का मेजरमेंट करने के लिए हम स्ट्रेट स्केल का यूज करने के बजाय हम किसका यूज करते हैं, मेजरिंग टेप का। आप टेलर के पास कभी कपड़े सिलवाने जाते हो तो वो मेजरिंग टेप का जो यूज करते हैं नापने के लिए, दैट इज अ मेजरिंग टेप एंड इट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ कर्व लाइन ऑफ सरफेस। नेक्स्ट, अब इतनी चीजें पढ़ ली कि डिस्टेंस क्या होता है, कैसे नापते हैं। नेक्स्ट आते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोशन। तो मोशन क्या होता है, एनी चेंज इन पोजीशन विद टाइम कैन बी टर्म्ड एज मोशन। तो मैंने आपको चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में ये चीजें बताई थी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में कोई चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो चीज आपकी क्या कहलाती है, मोशन कहलाती है। अ मोशन कैन बी टर्म्ड एज स्लो और फास्ट बेस्ड ऑन द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के बेसिस पे, अब डिस्टेंस कितनी दूरी कवर कर रही है या दो पॉइंट के बीच का बीच का लेंथ कितना है, उसके बेसिस पे कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन स्लो या फास्ट हम डिटरमाइन कर सकते हैं। सो इट इज बेस्ड ऑन द डिस्टेंस इट कवर्स इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम। तो अब इसमें देखो, कोई भी मोशन के लिए दो चीज इसमें बताई गई है, एक तो कितना डिस्टेंस कवर करिए इन अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम, दैट इज योर मोशन। तो मोशन को हम फास्ट या स्लो किस बेसिस पे बता सकते हैं, कि वो किसी अमाउंट में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है उस बेसिस पे। The objects which are not moving are said to be at rest। अच्छा, तो जब कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, कि वो किस में है, रेस्ट में है। अच्छा, मोशन में क्या होता है, जब कोई चीज मूव कर रही है, पोजीशन में चेंज हो रहा है, दैट इज मोशन। पर अगर कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्टेशनरी है, रुका हुआ है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेस्ट कहते हैं, या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहते हैं, दैट इज एट रेस्ट, बिल्कुल रुकी हुई है। अच्छा, इन मोशन का क्लासिफिकेशन हम पढ़ लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पाथ दे फॉलो। तो मतलब मतलब ये जो मोशन होता है किस पाथ पर होता है, उसके बेसिस पे हम मोशन को क्लासिफाई करते हैं। तो आपके उस बेसिस पे 4 टाइप्स ऑफ मोशन है। फर्स्ट वन इज योर रेक्टिलिनियर मोशन, सेकंड सर्कुलर मोशन, थर्ड रोटेशनल मोशन, एंड फोर्थ वन इज योर पीरियोडिक मोशन। तो ये कुछ आपको एग्जांपल्स देके रखे हुए हैं, ये देखो रेक्टिलिनियर, ये आपको दिख रहा है कैसे स्ट्रेट लाइन में भाग रहा है। सर्कुलर, सर्कुलर मूवमेंट हो रही है। रोटेशनल एंड पीरियोडिक। अब देखो इसके बारे में पहले पढ़ा देती हूँ, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि इन इमेजेस में हो क्या रहा है। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, मोशन वेयर ऑब्जेक्ट्स मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ऐसे मोशन को क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। जैसे कि स्प्रिंटर्स इन रेस, रेस में स्प्रिंटर्स स्ट्रेट लाइन पाथ में, उनका पाथ कैसा होता है, जहां मोशन हो रहा है उसका पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, और ऐसे मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। इसमें आपका फॉलिंग स्टोन्स आ गए, मतलब कोई पत्थर गिर रहा है तो स्ट्रेट लाइन में उसका मोशन हो रहा है। स्प्रिंटर्स इन रेस रन करते हैं इन स्ट्रेट लाइन, तो दैट इज योर रेक्टिलिनियर मोशन। वहीं पर अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें, तो सर्कुलर मोशन नाम से ही समझ में आ रहा है इनका पाथ कैसा होगा, सर्कुलर।
So motion where objects move along a circular path, that is known as circular motion. और इसके एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, रोटेशन ऑफ अर्थ इज द एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। थर्ड अगर मोशन की बात करें तो उसमें आपका क्या आता है, रोटेशनल मोशन। तो ये एक सर्कुलर मोशन का टाइप है, वेयर एन ऑब्जेक्ट स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस, इट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन में ना चीजें कैसे मूव करती हैं, मतलब जैसे अगर आपका मैं दिखाऊं तो सर्कुलर मोशन में जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी, जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ के अराउंड ऐसे 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 मूव कर रहा है, ठीक है। वहीं पर रोटेशनल मोशन की अगर बात करें तो ये भी एक सर्कुलर मोशन का ही एग्जाम्पल है, पर इसमें ऑब्जेक्ट क्या करती है अपने, सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं इसका आपको लट्टू का दे सकती हूँ, ठीक है। तो जब वो लट्टू घूमता है तो अपने ही एक्सिस में वो रोटेट करता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं। या रोलिंग बॉल, तो रोलिंग बॉल को देख लो या स्पिनिंग टॉप को देख लो, तो ये सारी चीजें आपकी क्या है, रोटेशनल मोशन में आती है। अपने ही एक्सिस में जब कोई ऑब्जेक्ट स्पिन करता है, दैट इज योर रोटेशनल मोशन। अच्छा, एक और चीज होती है, उसे हम, वेट आपको मैं बताती हूँ उसे क्या कहते हैं। तो आपने एक फिजेट स्पिनर देखा होगा, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा था, तो फिजेट स्पिनर देखा होगा, वो भी क्या, उसका भी कैसा मोशन होता है, रोटेशनल मोशन होता है, जो कि अपने ही एक्सिस पे ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, स्पिन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है पीरियोडिक मोशन। तो ये एक ऐसा मोशन होता है वेयर द ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, एग्जाम्पल मोशन ऑफ स्विंग और पेंडुलम। तो जब कोई मोशन होता है, जो मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट अपना मोशन रिपीट करती है आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, उसे क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो आप जैसे आप कभी झूला देखोगे तो झूला ऐसे 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 घूमता है ना आपका, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये क्या हो रहा है, पीरियोडिक मोशन हो रहा है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट अपना मोशन क्या कर रही है, रिपीट कर रही है आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, उसे क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। और इसमें आपके एग्जांपल्स क्या है, आपका एग्जाम्पल आ गया मोशन ऑफ स्विंग एंड पेंडुलम। तो इन सारी चीजों के आपके क्या हो गए, पीरियोडिक मोशन में सारे एग्जाम्पल। अब कुछ इमेजेस से हम देख लेते हैं। तो ये आपका रेक्टिलिनियर मोशन है, स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग हो रहा है। सर्कुलर मोशन, ऐसे ऐसे प्रॉपर सर्कुलर पाथ है इसका। रोटेशनल क्या हो रहा है, रोलिंग बॉल है, अपने ही एक्सिस में ऐसे 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 क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, स्पिन कर रही है। पीरियोडिक मोशन में अभी मैंने आपको क्या बताया था, ये जो वॉच है ना, ये क्लॉक है, क्लॉक के नीचे ये जो चीज है, इसे ही हम क्या कहते हैं, पेंडुलम। और पेंडुलम का मोशन कैसा होता है, पीरियोडिक मोशन होता है। आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम इट रिपीट it repeats its motion. So this is the example of your periodic motion. I hope it's clear now. So इस लेक्चर में आज हम इतना ही कवर करेंगे, उसके बाद हम चीज़ें देखेंगे कि स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड मेजर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसको निकालते कैसे हैं, मेजर कैसे करते हैं, और सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। And if you want to access notes for this lecture or any other subject, you can download our app Studify Success from the Play Store. Go to the section called YouTube Notes, where you will find notes for every class and subject. Just download the app, register and sign up yourself. You will get all the lecture notes easily. And if you are interested in attending our live classes, you can purchase our full course at very reasonable prices. Our course includes live doubt solving sessions, regular tests, full syllabus coverage, and much more to help you score better. Thank you so much.